आप वही इसकी। अच्छा, ये हम इस टाइम पीटीआई के एहतजाज नहीं हो रही है पाइन हो रही है सर, खींच लो, साथ कर दो बात। इस टाइम पीटीआई के एहतजाज के बाद हम पीटीआई की पूरी टीम के साथ पाकिस्तान एम्बेसी के सामने खड़े हैं। आज जो सबसे ज्यादा यहाँ पे नारे लगाए गए वो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी और इमरान खान के जो हैं वो सबसे पूरे यूरोप में मैं कहूँगा डाई हार्ट फैन जो है वो आमिर खान दुरानी इन्होंने लगाए। तो इनसे बात करते हैं कि आमिर खान दुरानी साहब, आप ये बताइए कि आपने एम्बेसी के सामने इतना बड़ा एहतजाज किया और जब से खान साहब हुकूमत में गए हैं या पीटीआई का तीसरा बड़ा एहतजाज था, आप बताइए कि इस एहतजाज का जो मैंने सबसे पूछा कि बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद ये खान साहब को जो कल इलीगल अरेस्ट किया गया है उसकी कंडेम करते हैं उसको, और पूरी ओवरसीज पाकिस्तानी खान साहब के साथ खड़ी हैं। कोर्ट ने लीगल करार दिया है, जो है मुतालबा है कि पाकिस्तान में एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन करवाए जाए। यानी कि अब खान साहब को आज़ाद बाद में करें पहले इलेक्शन? नहीं, आज़ाद कर उनको फौरन रिहा करें। और अज़राए मजाक मैंने बात की थी, बेसिकली इनका बुनियादी मकसद ये है यहाँ पे एहतजाज करने का कि इमरान खान साहब को जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर इंसाफ किया जाए, और जो इनको लगता है, पीटीआई को लगता है कि गैर कानूनी उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको गैर कानूनी गिरफ्तारी को ख़त्म करके उनको आज़ाद किया जाए। और दूसरा, आमिर खान दुरानी साहब और पूरी पीटीआई से कोई भी जवाब देना चाहे, जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे जो आपके झंडे लेके जो दहशतगर्द अनासर हैं, जो आपकी पार्टी से भी उनका ताल्लुक नहीं है और पाकिस्तानी नहीं है, जो पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्या आपकी पूरी टीम उनको कंडेम करती है? कंडेम करती है। हम खान साहब ने हमेशा कहा कि रूल ऑफ लॉ पे चलें और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सुप्रीम है। तो हम कोई भी, हमारा कोई भी मेंबर जो है कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज इस वक्त के हालात से यही लगता है कि अगली हुकूमत इमरान खान साहब बनाएंगे। जब इमरान खान साहब हुकूमत बनाएंगे तो क्या इन लोगों का मुहासबा करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी इमलाक को, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया? बिल्कुल इनका भी होना चाहिए, और मुहासबा करने के लिए पीछे बहुत सारे मैटर्स हैं, जो बहुत बड़े इश्यूज हैं, उनका भी पहले होना चाहिए और तरतीब से चलना चाहिए। ये चीजें भी हैं, और पहले सबको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आना होगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट करना होगा कि कोई बड़ा ना छोटा, सबके लिए रूल ऑफ लॉ एक जैसा है। मैंने पहले भी आपकी टीम से ये सवाल पूछा है, आप सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और बड़े जो है वो अपनी फैन से जवाब देते हैं। आप ये बताइए कि जो आप कहते हैं कि इसके पीछे फौज है या कुछ और अनासर है, तो क्या अभी भी पानी सर से गुजरा नहीं है? क्या अभी भी सियासतदानों के पास मौका नहीं है कि वो मिल के बैठे और पाकिस्तान को मजीद जो है वो हालात खराब होने से बचा लें? खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि ये फौज हमारी है, हमारी सब जितने भी लोग हैं सबके पाकिस्तान आर्मी में जो हैं, जो भाई बहनें सब काम करती हैं। फौज ही हमारा एक उसको एक शान है, तो इसमें कोई ऐसी वो दो राय नहीं। चले जी, ये थे हमारे साथ पीटीआई की टीम, पीटीआई डेनमार्क जिन्होंने यहाँ से जो है वो मैसेज दिया और उन्होंने ये कहा कि यहाँ जब भी हुकूमत आएगी इमरान खान की, वो इन किरदारों का मुहासबा करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को कल से लेके आज तक जो है वो एक ऐसा नुकसान पहुंचाया है जो कि ना सिर्फ माली नुकसान है बल्कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज किया है वो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है।